सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी को गुस्सा तो आवेगा। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के बाद भी कम नहीं हुआ गृह राज्य मंत्री का बड़बोलापन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों को कुत्ते की तरह दौड़ने और भौंकने वाला बताया, जबकि कुछ पत्रकारों को बेवकूफ भी ठहराया है। संयुक्त किसान मोर्चा के धरने के बाद राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी भी बताया। उन्होंने कहा वह उसकी हैसियत बखूबी जानते हैं। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की तुलना कुत्ते से की है, जो किसी के आगे पीछे भौंकते रहते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा 4 किसानों को जीप से कुचलने जाने के मुकदमे में पिछले कई महीनों से लखीमपुर खीरी जेल में बंद हैं और उस मुकदमे में अजय मिश्र टेनी भी साजिशकर्ता के रूप में नामजद है। गृह राज्य मंत्री ने किसान मोर्चा के आंदोलन के बाद अपने लखीमपुर कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के बीच ये बयान दिया है, जिसके बाद फिर से एक बार सियासी पारा गरमाने लगा है। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री के किसानों को लेकर दिए गए बयान के चलते ही तिकोनिया कांड हुआ था, जिसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूं। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाएं, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है। आज तक एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.01% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ़ पत्रकार भी है, जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से वो उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की कोशिशें करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो हमसे जब भी वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, मुझको तुम बरखा न समझो, मुझको तुम बरखा न समझो, आग का दरिया हूँ। ये तो मजबूरी है मेरी, अपने आप में जलता हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पिछले दिनों 50,000 किसानों के साथ उन्होंने 3 दिन तक खीरी में आंदोलन किया था। इस बार 13 दिनों तक मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि खीरी में टेनी की दहशत है, लोग उससे डरते हैं। जिस केस में उनका बेटा पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है, उसमें टेनी भी 120 यानी साजिशकर्ता के रूप में नामजद अभियुक्त हैं।
यदि ये खुलेआम घूमते रहेंगे तो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि जिला बदर या फिर प्रदेश बदर किया जाए ताकि पुलिस निष्पक्ष जांच कर सके। पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन अरे हम तो छोटे ही आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पे नहीं जाना, इन पे बयान पे। हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहाँ पे। तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। विवादित बयान देख के ही तो जो पहला मामला हुआ वो बयान से ही तो हुआ। और 120 बी के मुलजिम है, तो 120 बी का मुलजिम खुला रहेगा तो एक दहशत रहेगी और जांच को और लखीमपुर खीरी कांड को प्रभावित करते रहेंगे। तो कोर्ट को, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इनको हटा गया तो भाई जिला बदर या यहाँ से स्टेट बदर हो, यहाँ पे इस तरह के बयानबाजी ना करें, क्योंकि लोग जो वहाँ पर गवाह हैं उनको डराने का काम करते हैं, ये उससे प्रभावित करते हैं और इससे जांच प्रभावित होगी। हमारा तो आंदोलन का ही रहता है, कब कहाँ और कैसे होगा वो बताओगे। लखीमपुर खीरी घटना को अगर पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन होगा तो वो प्रमुखता से एक डिमांड में लिखा गया हो। और आदमी को गुस्सा आता भी है भाई, तो नेचुरल प्रक्रिया है। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी को गुस्सा तो आवेगा।